पावर शेयरिंग के हमने कुछ एमसीक्यूज कल डिस्कस करे थे, कुछ सब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी? कितने टाइप के, कितने फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के मॉडर्न डेमोक्रेसी में, और उनका जो है एग्जांपल देना है। अब ये आप एंटायरली अगर आपने पीडीएफ को सही ढंग से पढ़ा है ना, तो आप माइंड में ही उसको देख के जो है बता सकते हो कि कौन से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मैंने बताए थे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, कैसे सोशल ग्रुप्स में, कैसे अलग अलग कम्युनिटी, गवर्नमेंट, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल। बस उसको जो है आपने डिफाइन करना है। हैंड रेस करो। ये क्वेश्चन जो है मेरा ऑलरेडी पीडीएफ में पूरा बना हुआ क्वेश्चन है विद नोट्स। पावर शेयरिंग जो है हमारी कितने तरीके की होती है? हॉरिजॉन्टल, चलिए डिस्कस करते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है वो किस किस के बीच में होती है? हॉरिजॉन्टल यस, बोलो बच्चे। पल्लवी। Ma'am, power is shared among legislative, executive and judiciary. यस, जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल में मैंने 3 ऑर्गन्स बताए थे आपको, दैट इज लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव व्हाटएवर, एग्जीक्यूटिव, और हमारा थर्ड था जुडिशरी। इसमें मैंने 2-3 पॉइंट बताए थे। एक पॉइंट तो हमारा हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। अनदर पॉइंट क्या था इसमें, और पॉइंट क्या था? चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंस कैसे होता है? अब ये लेजिस्लेटिव है, यहाँ पर जो है हमारा, चलो जी लॉ बन गया, इसके ऊपर हमने किसको बिठा दिया? एग्जीक्यूटिव को। यहाँ पर हमारा लोकसभा और राज्यसभा ने जो है लॉ बनाया, दोनों हाउसेस ने मिलके। अब ये लॉ, ये जो बिल जो इनके पास आएगा, यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, दोनों हाउसेस से, उसके बाद कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट जो है तभी साइन करेंगे जब उनको जो है ये सही लगेगा। तो लेजिस्लेचर के ऊपर, लेजिस्लेटिव के ऊपर हमने कौन सा बिठा रखा है? एग्जीक्यूटिव। ये साइन करेंगे। अब इन्होंने अगर साइन कर दिया तो इनके ऊपर हमने किसको बिठा दिया? जुडिशरी को। जुडिशरी का काम हमारा क्या होता है? इंटरप्रिटेशन। यानी कि ये लोग जो है ये दोनों अपनी अपनी ना चलाएं और कुछ भी गलत ना करें, तो इनके ऊपर एक ऑर्गन बिठा दिया, वो बिठा दिया जुडिशरी, जो चेक करेगा कि वो सही है या गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये काम जुडिशरी का। और तीनों जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पर होते हैं। हॉरिजॉन्टल इज दिस, वर्टिकल इज दिस। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और के लेजिस्लेचर को अपना काम पता है, एग्जीक्यूटिव को ये है कि मुझे उस काम को इम्प्लीमेंट करना है, जुडिशरी का काम क्या है? रिव्यू करना है, चेक करना है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। इसी क्वेश्चन में हमारा आ जाता है वर्टिकल। वर्टिकल को सीधा समझो इस तरीके से, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है पावर की जो है शेयरिंग हो रही है। ये हमारी सेंट्रल है, सेंट्रल के बाद जो है किसको दिया जा रहा है? स्टेट को। जहां पर हमने लिखा था 2 और मोर देन 2 टियर्स, 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 में सेंट्रल और स्टेट, मोर देन 2 में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था लोकल गवर्नमेंट, यानी कि ये सबसे ऊपर है सेंट्रल। सेंट्रल के बाद हमारी जो है अलग अलग स्टेट्स पे जो है हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है वो है। स्टेट के नीचे हमारी कौन सी आती है? लोकल गवर्नमेंट, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। इनका मोटिव क्या है? प्रमोट ये वर्टिकल जो पावर की शेयरिंग हो रही है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आ गया ये,
वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट था, ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू। लेवल में जहां पर हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, फेडरलिज्म को। हमारी कंट्री में फेडरलिज्म ही तो चलता है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, अलग अलग पावर्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां पर कम्युनिटीज जो है बना दी गई हैं, एक स्पेशल जो है सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जो है पावर्स को शेयर कर दिया गया है। यानी कि इसमें जो है हम किन को प्रमोट कर रहे हैं, जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो हमारे SC BCs हैं, उनको पावर्स दे दी। देन और कौन सा पार्ट था सोशल ग्रुप्स में, अनदर बताइए, एम्पावरमेंट ऑफ, किस चीज की एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, उनको जो है ऊपर उठाया जाए, उनको सशक्त करा जाए, मजबूत करा जाए, एम्पावर करा जाए। अब हम इन वीकर सेक्शन को अगर हम पावर दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक प्रोटेक्टिव फील करेंगे और ये जो है स्ट्रॉन्ग होंगे। इन द सेम वे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, SCs STs को पावर दी जाएगी तो वो भी जो है अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, एक सोसाइटी का पार्ट समझेंगे। और कौन सी गवर्नमेंट होती है, और कौन से डिफरेंट टाइप होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक पॉलिटिकल पार्टीज, 2 और मोर देन पॉलिटिकल पार्टीज, इनमें भी पावर की शेयरिंग होती है। देन बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, जिन्हें हमने कहा था प्रेशर ग्रुप्स। अब अगर हम इन लोगों को पावर नहीं देंगे, बिजनेसमैन को या ट्रेडर्स को, क्या होगा, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट पे दबाव डालना शुरू कर देंगे, तो इसलिए इनको भी पावर दे दी जाए। पॉलिटिकल पार्टीज में हमने करा था कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है भाई, हैंड रेस, व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट, ये हमने फेडरलिज्म में भी पढ़ा था और इसमें भी करवाया था। कोई बच्चा हैंड रेस जल्दी, वेरी सिंपल, व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट। वीडियोस ऑन कर लीजिए, सबके सब ऑफ करके बैठे, 2-4 बच्चों को छोड़ के। यस पल्लवी, बोलो बेटा। Ma'am, we have political party cooperate to form a government. Okay, example. Ma'am, example is single party has achieved an absolute majority after an election. कोलिजन गवर्नमेंट में मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, गठबंधन की सरकार मिली जुली, विच मीन्स कोलिजन गवर्नमेंट मीन्स इलेक्शंस हो रहे हैं, उन इलेक्शन में 500 सीट्स चाहिए। अब ए पार्टी मेजोरिटी में आने के लिए 270 सीट्स चाहिए। क्लियर, अगर किसी को भी पार्टी फॉर्म करनी है तो उसको मेजोरिटी में कम से कम, अगर उसको अपनी सिंगल गवर्नमेंट बनानी है तो 270 सीट्स लेनी जरूरी है इस 500 में से। बट क्या होता है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल ए पॉलिटिकल पार्टी, उसको 200 मिल गई, जो बी पॉलिटिकल पार्टी है उसको 100 सीट्स मिल गई। तो अब ये क्या करेंगे, आपस में जो है मर्ज हो जाएंगी, कोलैबोरेट करेंगी
सो दैट कि 300 सीट्स पे जो है ये जो है पावर में आ जाएंगी। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जब आपस में मिल जाती हैं, तो क्योंकि इनफ मेजोरिटी नहीं है, ना तो ए पार्टी के पास इनफ मेजोरिटी है, ना बी के पास जो है इनफ मेजोरिटी है, बाकी पार्टीज हैं, किसी को 75 मिल रही है, किसी को 50 मिल रही है, तो इनके साथ फायदा नहीं है। अब इट डिपेंड्स एंटायरली, ए के पास ऑप्शन है या तो वो 100 के साथ मिल जाए या फिर वो 270 को पूरा करने के लिए ये सी पार्टी के साथ अपने आप को जो है मर्ज कर ले। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन ए पार्टी की, क्योंकि ए के पास 200 सीट्स है, मैक्सिमम सीट्स आई हैं कंपैरेटिवली टू अदर पार्टीज। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। क्या होता है इस केस में, ठीक है, सीएम तो चलो जी ए पार्टी का बन जाएगा, डिप्टी सीएम किसका बन जाएगा, बी पार्टी का डिप्टी सीएम बना देते हैं। अभी हरियाणा में यही हुआ था 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो उन्होंने जो है दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था और गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। अब उसमें हुआ क्या, मनोहर लाल खट्टर जो है वो सीएम बन गए थे और डिप्टी सीएम जो है उन्होंने उस पार्टी का बना दिया था जिसके साथ वो, जिस पार्टी से जो है वो मिले थे। क्लियर, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, डन होता है। नेक्स्ट आता है स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन। अगेन प्रूडेंशियल के भी मैंने आपको अलग रीजंस बताए थे, मोरल के भी मैंने आपको अलग रीजन थे। सारा आप देख सकते हो, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो सारा आपके पीडीएफ में है, आप उन नोट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट। अब एक मोरल रीजन था, हाउ पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। उसके अंदर हमने करा था हाउ पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये आपका टॉपिक था। इसमें दो थे मॉरल, एक था प्रूडेंशियल। यानी कि ये नहीं है कि हमने बोल दिया जी हम डेमोक्रेटिक हो गए या हम रिपब्लिक हो गए तो दैट इज इनफ, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। हमें जो है पावर शेयरिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताती हैं। हमने जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया था श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक हो गए, रिपब्लिक हो गए, लेकिन उन्होंने पावर को ही नहीं शेयर करा। सिनालाज ने क्या करा, उन्होंने अपना ही हुक्म चलाया, यानी कि जो मेजोरिटी में थी उनकी डोमिनेशन थी सिनालास की, जिसका इफेक्ट किन पे पड़ा था, तमिल्स पर पड़ा था। और तमिल्स ने क्या करा था, फिर सेपरेट जो है अपने लिए मांगी थी, सेपरेट स्टेट। तो अब हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है सूझबूझ से काम करें। हम जो है एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है पावर्स जो है सबके बीच में शेयर करें। प्रूडेंशियल में आपका आता है एक हमारी रिड्यूसेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि झगड़े के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। प्रूडेंशियल मींस आप एक सेंसिबिलिटी से काम कर रहे हो। सेंसिबिलिटी मींस जहां पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो किस चीज की, कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। यानी कि आप इस तरीके से जो है सरकार चला रहे हो जहां पर आपको पूरा अंदाजा है कि आपको क्या गेन होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है। दूसरी चीज प्रूडेंशियल का फायदा क्या होता है, हमें कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी कम होते हैं। इसमें मैंने आपको एक चॉकलेट वाला उदाहरण दिया था, क्लियर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है, पॉलिटिकली वो कंट्री जो है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है अगर वो एक प्रूडेंशियल तरीके से वर्क कर रही है।
नेक्स्ट हमारा आ रहा है ये क्वेश्चन पढ़िए। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन। 3 स्टूडेंट जो है अलग अलग कंक्लूजन पे जो है निकले हैं। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद? आप किसके साथ एग्री करते हो और रीजन बताना है व्हाई। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। गिव योर रीजंस, क्योंकि इनमें दिमाग लगता है। गिव योर रीजंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। ह्यूमन पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज। इनका मानना है जो पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी है कहाँ पर? सोसाइटीज में विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। यानी कि वहां पर पावर शेयरिंग जो है नेसेसरी है उन जगहों पर, उन सोसाइटीज में जो कि एक रिलीजियस कम्युनिटी हो या फिर एक लैंग्वेज और एथनिक डिविजन्स हो। मथाई इज सेइंग पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज। अब मथाई का कहना है कि भैया जो ये पावर शेयरिंग है ये बिग कंट्रीज के लिए सुटेबल है। और सिर्फ एवरी सोसाइटी नीड्स some form of power sharing even if it is small or does not have social division। अब ओसिफ का मानना ये है कि हर सोसाइटी, एवरी सोसाइटी को कुछ ना कुछ पावर को जो है शेयर करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे उसके पास जो है सोशल डिविजन्स भी ना हो। तो आप किसको जो है एग्री करोगे और क्यों? जल्दी बताइए तीनों में से। जल्दी जल्दी, यूज योर ब्रेन और अ वेरी सिंपल वन। बताइए भाई, तीनों में से थॉमन, मथाई और ओसिफ, इसका आपको जो है सही लगता है? इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि आपको जो है इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला। यानी कि एक जगह जहाँ पावर की नई डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो कंट्री अच्छे से रन कर पा रही है या वो कंट्री अच्छे से रन कर पा रही है जहाँ पर पावर शेयरिंग है। यस पल्लवी। Ma'am, Yusuf's conclusion is right because it doesn't matter whether a place is short or long, the power sharing is must. Okay. Okay. Yes. Correct. Very good, Pallavi. और फिर कंसेप्ट इज एंटायरली फाइन। थॉमन ने बोला है कि उन जगहों पर पावर शेयरिंग की जरूरत है जहाँ पर कि रिलीजियस या फिर एथनिक ग्रुप्स हैं। मथाई ये कह रहा है कि बड़ी कंट्रीज के लिए सुटेबल है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव जो है एक पर्टिकुलर सेट को देख के रख रहे हैं। अब यहाँ पर कंट्री के लिए क्या चीज अच्छी है उस तरीके से कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ उसमें से ओसिफ का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पूरी कंट्री को लेके चल रहा है। वो क्या कह रहा है कि हर सोसाइटी में पावर शेयरिंग की जरूरत होती है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो उसके अंदर सोशल डिविजन्स हो, चाहे नहीं हो। सो अकॉर्डिंग टू दैट इज ओसिफ कंक्लूजन इज राइट कि हर स्टेट में जो है शुड हैव सम और द अदर वे ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि ये जो है आपके बैलेंस बनाती है सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में। दूसरी चीज, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर हम पावर शेयरिंग करें। अगर हमने सबको राइट दे दिया, लोअर लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी सेटल, तो सबको अपना अपना काम पता है, सबको पता है कि हमारी क्या ड्यूटीज, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो वो कंट्री जो है वो ज्यादा अच्छे से रन कर पाएगी, इनजस्टिस नहीं होगा। So it is a very good way to ensure the stability of political order। पॉलिटिकल ऑर्डर की जो है आप स्टेबिलिटी को जो है इंश्योर करते हो, क्या? पावर शेयरिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।